और उन दोनों कंडक्टर्स में जब भी आप करंट फ्लो करता है तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट दोज टू कंडक्टर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उस फोर्स की वजह से दे आर आइदर अट्रैक्टेड और दे आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की डायग्राम जो है वो नॉर्मली आपके पेपर में आती है। सो हाउ यू विल बी ड्राइंग दीज डायग्राम्स, इन डायग्राम जो है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, वो ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट रिप्रेजेंट योर टू वेव्स, टू यू कैन से कि आपकी जो भी आपकी दो वायर्स हैं वो आपने शो करनी होती हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे दो वायर्स हैं, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि दिस इज वन वायर, दिस इज अनदर वायर। अब ये जो दोनों वायर्स हैं, दोनों वायर्स की जगह मैंने क्या किया, आई हैव ड्रॉन यू कैन से कि एक आपकी जो वायर है दैट इज योर डॉट, एक आपकी जो वायर है दैट इज योर क्रॉस। ये जो डॉट आपका होता है, दिस डॉट इज शोइंग दैट द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर एंड दिस क्रॉस इज शोइंग दैट द करंट इज गोइंग इनटू द पेपर। तो ये आपके पास दो जो है वो यू कैन से कि आपके पास दो जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। डॉट में करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू एंड इन क्रॉस करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम यू। तो इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। सिमिलरली आपका जो क्रॉस है उसके अराउंड भी यू विल बी हैविंग योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। वो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको जो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। ओके, बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। अब सिंस एक जो आपकी वायर है जिसमें एक करंट आपको जो है वो वर्टिकली आउटवर्ड फ्लो कर रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होंगी, दे विल बी रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दे विल बी रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो आपकी कंडक्टर इसमें करंट आपका अवे फ्रॉम यू फ्लो कर रहा है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम यू, तो इसकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोस्त मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी और एक में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यू कैन सी दैट बिटवीन दीज टू वायर्स, ये जो आपकी दोनों हैं, दीज टू आर योर वायर्स, बिटवीन दीज टू वायर्स ये जो आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड हैव द सेम डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी सेम है, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पर होगी दिस विल हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन यू नो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सिंस इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी सेम है तो जिसकी वजह से दे विल इनहांस ईच अदर, और यू कैन से कि इसको ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी होती हैं, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इनको जो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस रिप्रेजेंटिंग दिस कंडक्टर, देन यू विल बी हैविंग अ डॉट रिप्रेजेंटिंग दिस कंडक्टर। तो इसकी जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन दिस शेप। ठीक है, उनकी जो शेप है दैट शेप विल बी लाइक दिस। ठीक है, और इन बिटवीन दे ऑल दीज मैग्नेटिक लाइंस विल बी फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन डायरेक्शन। तो उनकी जो डायरेक्शन हमेशा आपसे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ होगी। अच्छा, इसमें यू मस्ट हैव सीन कि आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं दे विल बी वेरी कंजस्टेड इन बिटवीन द टू वायर्स, और यहाँ पे जो इनके जो दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल इंक्रीज। आपकी जो लाइंस है वो थोड़ी एक्सटेंड कर जाएंगी, लेकिन इन बिटवीन दीज टू यू नो वायर्स आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी वेरी कंजस्टेड। तो ये जो आपकी शेप है, दिस शुड बी द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो शेप आपकी है, दिस शेप, ये डायग्राम आपकी आती है दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को जो आपने वो
ड्रॉ करना होता है, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम। यहाँ पे देखो आपका एक डॉट इस तरफ है, क्रॉस इस तरफ है, यू कैन डू इट वाइस वर्सा एज वेल। अगर मेरा डॉट इस तरफ होता, इफ दिस वाज डॉट एंड दिस वाज क्रॉस, तो उससे फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्नीफाइड लाइंस होती हैं उनकी शेप यही होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन जो आपकी वो थोड़ी चेंज हो जाती, अदरवाइज दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो इनके बीच में जो मैग्नीफाइड लाइन है वो आपकी जो है वो देयर अ लॉट ऑफ मैग्नीफाइड लाइंस बिटवीन दीज टू वायर्स, जिसकी वजह से होगा ये कि बोथ दीज वायर विल एक्सपीरियंस द फोर्स एंड दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो आपकी डायग्राम है आपको यहाँ पे बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपसे पेपर में बजाय बनवाई जाती है आपसे, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टू वायर्स, जिनके दरमियान जो करंट आपका वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। दे विल बी दे विल बी रिपेलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? सर अगर वाइस वर्सा होगा तो फिर किस तरह बनेगा? देखो अगर वाइस वर्सा होगा, इफ ये जो आपको मैंने ये बनाया दिस वाज क्रॉस, अगर ये क्रॉस नहीं होता बल्कि ये डॉट होता, और ये मैंने यहाँ पे डॉट बनाया, अगर ये डॉट नहीं होता बल्कि ये क्रॉस होता। इफ योर कंडक्टर्स आर लाइक दिस, के डॉट इधर चला गया, क्रॉस इधर चला गया, तो शेप यही होगी, शेप विल स्टे द सेम। ओनली जो ये जो एरोज आपने यहाँ बनाए हैं, दीज एरोज विल चेंज देयर डायरेक्शन। एरोज आपके यहाँ पे नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, नाउ द एरोज विल पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एरोज आपके वो से ऊपर की डायरेक्शन पॉइंट करेंगे, अदरवाइज द शेप स्टेज द सेम, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में आपके पास सेम वही दो चीजें आपके पास, बट इन दिस सिचुएशन यू विल बी हैविंग टू कंडक्टर, जिसमें कि जो करंट आपका वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक ये क्रॉस है, यानी कि इसमें करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इनटू द पेपर। एक मेरे पास ये क्रॉस है, इसमें भी करंट जो आपका दैट इज फ्लोइंग इनटू द पेपर। नाउ बोथ दीज कंडक्टर्स हैव करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मैं पहले कंसेंट्रिक सर्कल की शेप आपको बता दूं, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जो कैसी होंगी। सो दोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड बोथ द वायर्स, ठीक है। दोनों वायर के क्रॉस वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी क्या डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यू विल अगेन यूज योर राइट हैंड रूल। करंट इज इनटू द पेपर, करंट जो आपका वो इनटू द पेपर है, व्हेनेवर द करंट इज इनटू द पेपर, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, दोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनेंगी, दोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी सर्कुलेटिंग इन दिस डायरेक्शन, यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी, आप किसी तरीके से रोटेट कर रही होंगी इस कंडक्टर में। सिमिलरली आपको जो दूसरा कंडक्टर है, इसमें भी करंट की सेम डायरेक्शन है, सो द करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट जो आपका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे भी जो आपका वो सर्कुलेट कर रहा होगा इस तरीके से। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ दीज वायर्स। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन बोथ दीज वायर्स, ठीक है। समझ में आगे बढ़ा सबको? ये यू विल बी यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल। उसके बाद यू कैन इजीली सी, आपको नजर आ रहा होगा कि इन बिटवीन दीज टू वायर्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन आपकी जो वो नीचे की तरफ है, और ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो आपकी ऊपर की तरफ है। तो बोथ ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हैविंग डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी आपकी मैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो उससे क्या होता है, दे बेसिकली कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों फोर्सेज क्या करेंगी, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, यानी कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इन दोनों के बीच में आपकी फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, बाहर की तरफ फोर्स आपकी उतनी कितनी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों आपकी जो वायर है, दीज टू वायर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों वायर्स जो आपकी हैं, दीज टू वायर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर विद अ फोर्स एफ। किसी भी फोर्स एफ से ये दोनों एक तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल जो है वो आपकी यू कैन से फोर्सेज हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज हैं। अगर इन दोनों फोर्सेज को आप कंबाइंड फोर्सेज बनाए तो इनकी जो कंबाइंड फोर्सेज दे विल बी शेप्ड लाइक दिस। तो इस तरीके से आपने एक क्रॉस बना दिया, एक वायर का दूसरी वायर का आपने क्रॉस बना दिया, अब इसकी जो शेप होती है दैट शेप विल बी लाइक दिस। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अब जो शेप है दैट शेप विल बी लाइक दिस।
ठीक है, ये जो आपका नॉर्मली साबुन होता है, सेफ गार्ड साबुन अगर आप देखें तो वो भी नॉर्मल इसी शेप का होता है। तो उसी तरह की आपकी जो उसकी वो शेप हो जाएगी। और अगर आप इसकी जब वो डायरेक्शन शो करना चाहें तो डायरेक्शन जिनकी होती है दैट डायरेक्शन विल बी इन द सेम वे, यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आपकी जो क्लॉक फील्ड होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर तरफ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वो रोटेट कर रही है। लेकिन इसमें आपको जो चीज़ नजर आएगी, नई चीज़ आपको नजर आई है, दैट नई थिंग इज दिस कि इट विल बी यू कैन से कि आपका जो चीज़ है वो एक एनवलप बना लेगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी शेप्ड लाइक दिस। अब ये जो आपकी इसकी शेप है, दिस शेप इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू वायर्स विच आर हैविंग करंट flowing in the same direction। तो इसमें आप देखेंगे सिंस आपका ये एनवलप बन गया, जिसकी वजह से क्या होगा, they will experience the force and because of that force they will move close to each other। तो ये जो शेप मैंने आपको यहाँ पे बनाई है, ये जो आपकी शेप यहाँ पे आपको नजर आ रही है, दिस शेप इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो नॉर्मली आपसे पेपर में बनवाई जाती है। सही है, इसमें कोई मसला किसी को? ओके, अगर ये तो आपको मैंने बताया, आपको ये डॉट है आपका, अगर सॉरी क्रॉस है आपका, अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, इंस्टेड ऑफ क्रॉस आपका यहाँ पे डॉट होता। ठीक है, अगर ये डॉट के बगैर आपका यहाँ पे क्रॉस होता तो यू जस्ट हैव टू चेंज द एरोज। ये जो आपके एरोज हैं जो कि इस वक्त जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू चेंज दीज एरोज, और आपने इन एरोज को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपने रोटेट करवाना होगा। और अदरवाइज बाकी सब चीज़ें जो शेप है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो आपकी सेम रहेगा, सिर्फ आप जो एरोज हैं वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगे, जो कि शो कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ड्यू टू यू नो वायर्स इन विच करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जो करंट आपका सेम डायरेक्शन में अगर आपका फ्लो कर रहा है, सेम करंट आपके पास है, तो उनमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल फ्लो लाइक दिस। तो इस तरीके से आप ये वो फ्लो कर रहे होंगे। यस बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? अच्छा, इसी की बेसिस पे फिर जो है वो आई थिंक जो आपकी डीसी मोटर होती है वो भी इसी सेम प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया, अच्छा मुझे याद आ गई कि जो आपकी फोर्स होती है कि किस डायरेक्शन में आपकी जो है वो बॉडी आपकी जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। वी यूज दिस सेम प्रिंसिपल इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आपको जो है पहले बता चुका हूँ, वी हैव स्टडीड डीसी मोटर इन प्रीवियस क्लास, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो डीसी मोटर होता है उसमें आपका जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो आपका प्लेस करते हैं आप उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग कंडक्टर की, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ यू कैन से कि आपकी जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। बोथ दीज मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन द कंडक्टर जो भी आपने प्लेस किया होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट कंडक्टर स्टार्ट्स रोटेटिंग। और ये जो रोटेशनल बेस होता है वैसे दैट इज कॉल्ड योर कपल, उसको हम कपल का नाम देते हैं। तो कपल इज बेसिकली प्रोड्यूस व्हेन इन अ डीसी मोटर, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर जो होती है आपकी वो काम कर रही होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद दिस बेटा, एनीवन? चाह रहे हो तुम लोग आए हुए आज? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं आपको पहले भी क्लास में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव दिस क्रॉस, दीज क्रॉसेस आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनटू द पेपर। ठीक है, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं they are perpendicularly into the paper, since cross, तो cross का मतलब है they are away from you, they are moving away from you into the paper। अब इस magnetic field में whenever a charge is moving into this magnetic field, let's suppose कि मैंने यहाँ पे एक मेरे पास चार्ज है, दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज, ये मेरी पॉजिटिव चार्ज है। व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव इनटू दिस फील्ड, जब वो पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर मूव करेगी, एंटर होगी, तो इस फील्ड में एंटर होने के बाद इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल स्टार्ट बेंडिंग। वो जो अपने पाथ से बेंड करेगा। अब वो पाथ किस डायरेक्शन में बेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है।
ये जो एक्सपीरियंस फोर्स है, दिस एक्सपीरियंस फोर्स यू कैन से कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल आपको मैंने बताया था कि हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करके जब वो फाइंड कर सकते हैं जो आपकी बॉडी है किस डायरेक्शन में जो आपकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि आपकी जो 3 फिंगर्स थी, योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर विच इज कॉल्ड योर इंडेक्स फिंगर एंड योर सेकंड फिंगर जो कि आपकी मिडिल फिंगर कहलाती है, दीज 2 फिंगर्स शुड बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो आपने लेट्स सपोज कि आपने अपनी मिडिल फिंगर जो है दैट शुड बी प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन विच इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, आपको जो पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, पार्टिकल आप जैसे में मूव कर रहे हैं, यू विल प्लेस योर मिडिल फिंगर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आपकी जो मिडिल फिंगर है आपने उसको इस डायरेक्शन में रखना है। देन यू विल प्लेस योर इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होती है वो इनटू द पेपर है, तो आई विल प्लेस माई मिडिल फिंगर इनटू द पेपर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मिडिल फिंगर जो कि आपको शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो लेफ्ट हैंड का थंब है दैट थंब विल ऑलवेज पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा दैट विल बी योर फोर्स। ठीक है, तो दैट विल बी योर थंब आपका इस तरफ होगा, दैट विल बी योर मिडिल फिंगर, और ये आपको जो वो इंडेक्स फिंगर है जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होगा। तो इस केस में अगर आप अपने हैंड्स को इस तरीके से प्लेस करते हैं देन यू विल सी कि इफ यू प्लेस योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, कि आपको जो मिडिल फिंगर है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। योर इंडेक्स फिंगर जो आपके दैट इंडेक्स फिंगर इज इनटू द पेपर, इट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। तो आपको जो थंब होगा लेफ्ट हैंड का दैट विल ऑलवेज पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल आपका जब यहाँ पे एंटर होगा देन दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल बेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो पार्टिकल आपका है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जो है वो बेंड कर जाएगा। एंड व्हाई इट विल बेंड अपवर्ड, बिकॉज इट विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। जो आपका वो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सपीरियंस इट्स पाथ विल बी बेंड अपवर्ड लाइक दिस। तो पाथ जो इसका वो इस तरीके से वो ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा। सिमिलरली अगर यहीं से मेरा नेगेटिव पार्टिकल आ रहा होता, पॉजिटिव पार्टिकल तो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव पार्टिकल आता तो इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव पार्टिकल से रिवर्स होती, इट वुड हैव बेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल हम हमेशा यूज करते हैं फॉर पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल जो है उस पर जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो जो भी फोर्स आपकी पॉजिटिव पार्टिकल पे लगेगी आपने सिंपली उस फोर्स को जब वो रिवर्स कर देना है, उस फोर्स को आपने जब वो उल्टा कर देना है, जब उस फोर्स को उल्टा करेंगे देन यू विल गेट द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव पार्टिकल। तो ये आपके पास 2 पार्टिकल हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंस इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होती है, सो दे विल बी एक्सपीरियंसिंग ऑपोजिट फोर्सेज व्हेन दे विल एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो आप जब इस तरीके से आपकी फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, दोज फोर्सेस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है? एनी क्वेश्चन विद दिस बेटा? एनीवन? ओके, सो दिस थिंग कैन आल्सो हैपन कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल आपका यहाँ से आ रहा है। अगर पॉजिटिव पार्टिकल आपका यहाँ से आएगा देन यू विल चेंज योर लेफ्ट हैंड रूल। नाउ यू विल प्लेस योर मिडिल फिंगर इन दिस डायरेक्शन, मिडिल फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में होगी, योर इंडेक्स फिंगर विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो जब आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में होगी तो आपको थंब होगा, दैट थंब विल ऑलवेज पॉइंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थंब जो आपका है वो हमेशा से ऑटोमेटिकली जो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस विल बी योर मिडिल फिंगर एंड दिस विल बी योर इंडेक्स फिंगर। तो आप इस तरीके जब अपनी फिंगर्स प्लेस करेंगे तो योर थंब विल ऑटोमेटिकली पॉइंट इन अपर डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये जो आपकी पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में मूव करेगी फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल मूव डाउनवर्ड, इट विल बेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो आपकी चार्ज है वो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। सिमिलरली अगर आपका इसी जगह से आपका नेगेटिव पार्टिकल आ रहा होता तो नेगेटिव पार्टिकल जो आपका होता है इसकी जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो ऑपोजिट एक्सपीरियंस करता है, ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज। सो दिस नेगेटिव चार्ज वुड हैव बेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आपका वो ऊपर की तरफ आपका बेंड कर जाता है। दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट कि आपके जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, उस पर जो फोर्स है वो किस तरीके की आपकी जब एक्सपीरियंस करेगी, और ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में वो एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ये चीज हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। हम अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। उस लेफ्ट हैंड रूल में यू विल प्लेस द 3 फिंगर्स, योर फर्स्ट फिंगर, योर थंब, योर इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर एट राइट एंगल टू ईच अदर।
आपको जो थंब होता है दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द फोर्स, थंब आपका हमेशा जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। योर मिडिल फिंगर विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है मिडिल फिंगर आपकी जब उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही होगी, उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है दैट विल बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यू कैन से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग इन द डायरेक्शन विद व्हिच द पार्टिकल इज मूविंग। तो इस तरीके से हम इजीली जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किस डायरेक्शन में फोर्स अपनी एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद दिस बेटा, एनीवन? ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप रिवर्स कर दें। अब जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट के साथ, ठीक है, दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स मी, मैग्नेटिक फील्ड जो मेरी है वो मेरी तरफ आ रही है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स मी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आपका कोई पार्टिकल जब वो आपका मूव करेगा तो दैट पार्टिकल विल आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द सेम लेफ्ट हैंड रूल। लेट्स सपोज अगर आपका पॉजिटिव पार्टिकल है एंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल इज एंटरिंग इनटू द फील्ड फ्रॉम दिस वे, तो इस पे जब आप अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड रूल आपका ये शो करते हैं कि दिस पॉजिटिव पार्टिकल विल बेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव पार्टिकल जो आपका वो इस डायरेक्शन जब वो आएगा तो वो नीचे की तरफ बेंड करेगा। अगर पॉजिटिव पार्टिकल नीचे की तरफ बेंड करेगा तो अगर आपका जो नेगेटिव पार्टिकल आएगा फ्रॉम द सेम डायरेक्शन तो वो नेगेटिव पार्टिकल आपका दैट विल बेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस शोज दैट पॉजिटिव पार्टिकल और जो नेगेटिव पार्टिकल आपके होते हैं इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। सिमिलरली अगर आपका पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो राइट हैंड साइड से आ रहा है, इफ पॉजिटिव पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब ये पार्टिकल आपका पॉजिटिव पार्टिकल जब लेफ्ट साइड से आ रहा था तो ये फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा था। अब जब ये पार्टिकल आपको जब राइट साइड जाएगा तो इसकी जो इस पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स आपकी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा आपका पॉजिटिव पार्टिकल। लेकिन अगर आपका नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से आएगा तो वो जो नेगेटिव पार्टिकल है दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो पार्टिकल आपका होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में अपनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, whenever it is moving into a magnetic field that direction can be easily be found by using the left hand rule। तो आपने हमेशा जो है अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, and by using the left hand rule you can easily identify the force experienced by a positive by a particle, whether positive particle या फिर negative particle, तो आप उसकी फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा यूजली पेपर में आपसे क्वेश्चन भी आता है कि दे गिव यू द नेगेटिव पार्टिकल, वो आपको डायरेक्ट नेगेटिव पार्टिकल बताते हैं, तो आप क्या करेंगे, you will find out the direction of positive particle using the left hand rule। आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करके पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे एंड देन यू विल रिवर्स दिस डायरेक्शन टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, तो पेपर में अगर आपका नेगेटिव पार्टिकल खाली दिया हुआ है एंड दे हैवंट टोल्ड यू अबाउट द पॉजिटिव पार्टिकल, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली रिवर्स दिस डायरेक्शन और वो डायरेक्शन आप रिवर्स करके आप पॉजिटिव की डायरेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग द रूल, और उससे फिर आपको रिवर्स करके आप नेगेटिव डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर टुडेस टॉपिक। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। वो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी फिनिश विद आवर सिलेबस एंड देन वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ बेटा।